है, इस प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरा। देखिए एलोवेरा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को समझने से पहले आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि अगर हम किसी को एलोवेरा बताएंगे तो वाई क्यों। तो आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम पे प्रॉब्लम है एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब अम्लता बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, और डल स्किन मतलब आपकी त्वचा में रूखापन जो है ज्यादा दिख रहा है। तो इसकी दिक्कत जो है आपको हो रही है। अब ये बात जो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी दिक्कत हो रही है, तो मुझे इस बात का पता कैसे चला? तो पता ऐसे चला, आप देखिए कि पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, रिसर्च। तो 2020 में भी कुछ रिसर्च किए गए अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो पाया गया कि हमारे 22% भारतीय जिनको लगातार क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक का मतलब लगातार कब्ज है, 40% हमारे शहर में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। और ये बात एफएसएससीआई कह रहा है। एफएसएससीआई क्या होता है? हमारे भारत की एक संस्था है जो हमारे खाने को रेगुलेट करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया खराब होती है तो उसका पूरा असर उस व्यक्ति के त्वचा पे पड़ेगा और इम्यूनिटी पे पड़ेगा। इस लाइन को मैं आपको समझा देता हूँ कैसे पड़ेगा। आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खाइए, आप जब खाना खाते हैं तो खाना पचने की क्रिया होनी जरूरी है, उसके बाद पोषक तत्व तो आपके बॉडी में जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। लेकिन जब पाचन क्रिया ही बिगड़ गई तो पोषक तत्वों का पूरी तरह से बन ही नहीं पाएगा, तो वो निकलेगा। और दूसरी बात क्या है कि जब पोषक तत्व बॉडी में गड़बड़ हो जाएंगे तो उसका असर आपकी इम्यूनिटी पे भी पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं मिलेंगे। और तीसरा कि जब टॉक्सिन आपकी बॉडी में बना रहेगा तो यही टॉक्सिन आपके आंतों के माध्यम से ब्लड में जाता है, और ये ब्लड आप देखिए कि स्किन को चाहिए होता है, तो स्किन पे भी असर पड़ेगा। आयुर्वेदा भी कुछ ऐसी ही बात मिलती जुलती कहता है। आयुर्वेद में देखिए मैं बार बार अग्नि का जिक्र करूंगा, तो अग्नि का जब भी मैं जिक्र करूं तो इसका मतलब ये समझिए कि पाचन क्रिया से कनेक्शन। जैसे हमारे मॉडर्न आधुनिक चिकित्सा में बोला जाता है डाइजेस्टिव फायर, कुछ लिक्विड्स, कुछ केमिकल, कुछ एंजाइम्स बॉडी बनाता है, लीवर जैसे बाइल जूस, तो ऐसा। लेकिन हमारे आयुर्वेदा में एक ही है अग्नि। तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ये अग्नि स्लो हो जाती है तो उसका खाने की पचने की क्रिया स्लो हो जाती है, और जब ये स्लो होगा तो आपने देखा कि आंतों के ऊपर भी, त्वचा के ऊपर भी दिक्कत आ ही जाती है। अब रही बात एलोवेरा, को हम लोग आयुर्वेद में कुमारी बोलते हैं, जो आपके शरीर के 2 प्रकार के दोषों को बैलेंस करता है, पित्त दोष और वात दोष। पित्त दोष का मतलब देखिए क्या होता है। पित्त का मतलब होता है अगर आपकी बॉडी में ज्यादा निकलेगा तो एसिडिटी ज्यादा होगा, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा, आपको अलग अलग बीमारियां होंगी। और वात दोष मतलब ड्राइनेस, रूखापन ज्यादा हो जाता है। तो एलोवेरा एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा मॉइस्चर इसके अंदर होता है, नमी बढ़ाता है। तो आंतों को क्या होता है, ये इसकी जो आंतों की इलास्टिसिटी होती है उसको सपोर्ट करता है। अब देखिए क्या है, आयुर्वेदा में एक क्रिया बताई गई है जिसको हम लोग बोलते हैं विरेचन क्रिया। देखिए कि आंतों से गंदगी को साफ कर, इसके लिए अलग अलग टेक्निक है, लेकिन एलोवेरा जब हम पीना शुरू करते हैं तो ये ऑटोमेटिक काम करेगा, ऑटोमेटिक। और एलोवेरा हमारे ब्लड को भी साफ करता है, स्किन के लिए अच्छा माना जाता है। और ये जितनी बातें मैं आपको कह रहा हूँ ये बातें ऑलरेडी प्रूव करी गई है। जैसे एक रिसर्च किया गया 2010 में, इस रिसर्च के माध्यम से हमें ये बताया गया कि एलोवेरा आपके आंतों का जो मूवमेंट होता है जिससे मल बाहर आता है उसको अंग्रेजी में बाउल मूवमेंट बोलते हैं, और पाचन क्रिया को बेस्ट बनाता है। दूसरी बात क्या है कि 2018 में भी एक रिसर्च किया गया और उसमें कहा गया कि एलोवेरा आपकी त्वचा की नमी और लचीलेपन को बेस्ट करता है। तो आप देखिए कि एलोवेरा इज द बेस्ट। अब रही बात कि क्वेश्चन यहाँ पे आके अटक जाता है कि आपकी ही कंपनी का एलोवेरा क्यों लेना चाहिए, वाई हमें आपका, आप किसी को अगर देने जाएंगे तो पूछेगा कि क्यों भैया तुम्हारे में ऐसा क्या खास बात है। तो खास बात यह है कि मार्केट के एलोवेरा को आप वहीं पे ओपन करके देख लीजिए। मार्केट का जो एलोवेरा होता है उसके अंदर केवल आपको लिक्विड दिखेगा, केवल लिक्विड, अर्थात आप ये पाएंगे कि उसमें पल्प नहीं है, गूदा नहीं, और वही मेन चीज है, वही मेन चीज है, वही नहीं। तो एलोवेरा बनाते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बनाने के टाइम पे ही एलोवेरा के गुण खत्म हो जाएंगे। तो जब गुण ही खत्म हो जाएंगे तो हम किस बात के लिए पिए उसको, खाली नाम के लिए पिए। इसलिए आपका एलोवेरा थोड़ा सा हल्का सा प्राइस ज्यादा है,
बट इसका जो इसको बनाने में हम लोग कई सारी क्रियाओं का, कई सारे मेथड्स का यूज करते हैं ताकि इसका जो पल्प है गुदा वो आपके उस जूस में रहे, और वही जाएगा तभी वो आंतों को साफ करेगा, तभी वो नमी को प्रोवाइड करेगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एलोवेरा का प्रयोग किन किन जगहों पे करना चाहिए, मतलब कहाँ कहाँ उपयोग करें। किसी व्यक्ति को पेट की समस्या में देना है, टिक कर दीजिए, दे दो। अच्छा, किसी व्यक्ति को नॉर्मली लेना है अपने बॉडी को साफ रखने के लिए, उसको डिटॉक्स बोलते हैं, जिसको हम थोड़ी देर बाद, मतलब अभी 30-40 मिनट बाद दोबारा डिटॉक्स के बारे में बात करूंगा। तो याद रखिए डिटॉक्स के लिए 2 प्रोडक्ट है, एक एलोवेरा और एक और मैं बताऊं। स्किन की तो कोई बात आ जाए चुपचाप से एलोवेरा देना है। और देखिए लिवर के लिए अपने पास प्रोडक्ट है लिवोडॉग, तो आप लिवोडॉग दिया कीजिए, लेकिन आप चाहें तो एलोवेरा का यूज करिए। एलोवेरा का कोई नुकसान, इवन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठंडी उंडी कभी भी ले ले। अब रही बात 20 से 30 ml गुनगुने पानी के साथ, देखिए मैं आपको जहां पे गर्म पानी बता रहा हूं तो गर्म पानी होना चाहिए, गुनगुना पानी बता रहा हूं तो गुनगुना पानी होना चाहिए। तो आपको क्या लेना है, गुनगुने पानी के साथ 1 से 2 बार आपको लेना है। सुबह आप खाली पेट आप इसको यूज में लेंगे, सुबह खाली पेट और इवनिंग को एक बार खाली पेट, ये आप लेंगे। और कितने दिन तक आपको प्रयोग करना है, तो देखिए 6 से 8 हफ्ते जरूरी, इससे नीचे कोई बात नहीं बनेगी। तो जल्दीबाजी में नहीं रहना है, मिनिमम हमें 6 से 8 हफ्ते इसका क्या करना है, प्रयोग करना ही करना। चलिए आगे बढ़े।